जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में परमाणु की कक्षाओं एवं कक्षाओं के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा हो, अगर आप मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक मेरा क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। ठीक है, कहते हैं कि किसी परमाणु के विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। कि कोई भी परमाणु होगा और कोई भी तत्व है, किसी तत्व के परमाणु के जो सेल होते हैं, कक्षाएं होते हैं, इस प्रकार से जो सेल होते हैं, इन सेलों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का मतलब वितरण। तो इन सेलों, कक्षाओं या उपकक्षाओं में बोल सकते हैं, इन सेलों में इलेक्ट्रॉनों का क्रम या वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी परमाणु के सेल में, कक्षाओं में जो सेल होता है, उन सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। तो इसके हम चर्चा कर लेते हैं। ये परमाणु का जो सेल है, इस प्रकार से सेल हैं परमाणु के इन वाले सेल में। इन वाले सेलों में इसे हम सेल बोलते हैं, या हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसे हम सेल बोलते हैं या कक्षा बोल सकते हैं, कक्षाएं या होती कक्षाएं। ठीक है, या इसे हम ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोलता है, एनर्जी लेवल बोला जाता है। कक्षाएं, ऊर्जा स्तर, कोश, ये ठीक है, ऑर्बिट, जो हो इसका नाम पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर परमाणु के इन्हीं सेल में बीच वाले भाग को नाभिक बोला जाता है। नाभिक, इसे हम नाभिक बोलते हैं। क्या बोले? नाभिक। पहले परमाणु के जो बीच वाले भाग का केंद्रक का नाम पड़ा नाभिक। ये नाभिक नाम रदरफोर्ड ने दिए थे। और परमाणु के नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जो धन आवेशित होते हैं। अब इसमें से प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। यह उदासीन होता है। यह क्या होता है? उदासीन होता है। और प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, धन आवेशित होते हैं, ये धनायन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया, इस परमाणु के जो सेल होते हैं, इन्हीं सेलों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्हीं सेलों में इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण, इसे ई से दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परिभ्रमण करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेशित चार्ज पर -1 चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और समझा देते हैं। परमाणु जो सेल होता है, इन सेलों का नाम KLM द्वारा सूचित किया जाता है। इन सेलों का नाम जो होता है KLM, O और P और Q से प्रदर्शित करते हैं। अब इन सेलों की जो परमाणु के सेल होती है, इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। तब परमाणु की सेलों की जो संख्या होती है उसे N द्वारा दिखाया जाता है। तो प्रथम सेल N हो गया, तो यहाँ पर N बराबर 1 दे सकते हैं, N बराबर क्या 2 दे सकते हैं, N बराबर क्या लिख सकते हैं 3। तो N बराबर, ये कक्षाओं का नाम हो गया, कक्षाओं सेलों का नाम हो गया। ये सेलों का नाम, प्रथम सेल का नाम K, दूसरा सेल का नाम L, तीसरा सेल M, चौथा सेल का नाम N है, पांचवा सेल का नाम O है, छठा सेल का नाम P, Q, आगे ऐसे आगे चलते, हमको यहीं तक पढ़ना है। और संख्या, परमाणु की कक्षाओं की जो संख्या होती है 1, 2, 3 और 4 और 5, N बराबर आप ले सकते हैं। तो प्रथम सेल में प्रथम सेल N, इन सेलों का नाम N है, इसलिए इसे प्रथम सेल के 1, 2, 3 और 4 लिख दिया। ठीक है, और इन्हीं सेलों में कुछ सब सेल पाए जाते हैं जिसे उप कक्षाएं कहते हैं। तो प्रथम सेल में S सब सेल रहता है, दूसरा में S और P रहता है, तीसरा में S, P और D रहता है, और चौथे जो रहते हैं S, P, D और F रहते हैं। S, P, D और क्या रहते हैं? F कह सकते हैं। S, P और D और F, यस सब सेल रहते हैं। इन्हें सब सेल बोला जाता है। S,
SPDRF इसे क्या कहते हैं, सब सेल। और S सब सेल जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, P 6 और D में 10 रहता है, इसमें 14 रहता है। अगर नहीं याद हो तो इसमें 4 जोड़ दिए, 4 2 6, 6 में 4 जोड़िए 10, 10 में 4 14, इस प्रकार से 4 जोड़ के इसको बढ़ा सकते हैं। अब परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसके बारे में हम विशेष चर्चा हम आगे कर लिए हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो अब हमने सीखा परमाणु के इन वृत्ताकार सेलों को कक्षा बोलते हैं या सेल बोलते हैं, या ऊर्जा स्तर, या इसे बोल सकते हैं एनर्जी लेवल बोला जाता है, ठीक है। इन्हें हम कोष भी बोल सकते हैं या ऑर्बिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब परमाणु के वृत्ताकार सेलों में इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इन्हीं वृत्ताकार परतों पर परिभ्रमण करते रहता है, ठीक है। तो परमाणु के बीच वाले भाग को केंद्रक बोलते हैं। वो केंद्रक जो होता है धनावेशित होता है, और परमाणु के धन आवेश होता है परमाणु के केंद्र में होता है। तो परमाणु में धन आवेश, उसे हम जो धन आवेश वाला जो भाग होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। इस नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसमें प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है जिस पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है जिस पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की संख्या बराबर होती है, लेकिन बात यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और प्रोटॉन के होते हैं धनात्मक होते हैं। बात आ गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, ये सब सारी चीज़ें हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जिससे वो कक्षाओं और कक्षाओं के बारे में पढ़ना था। अगर नहीं पता तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, ठीक है, जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। इसके अलावा परमाणु के अंदर, परमाणु के कणों के अंदर, ठीक है, कुछ और कण पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अन्य प्रकार के कण होते हैं जैसे पॉजिट्रॉन हो गया, इस सब जो कण होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात आ गया कि KLMNOPQ जो है परमाणु की ये सेल होते हैं, सेलों का नाम होता है। तो प्रथम सेल का नाम K है, प्रथम सेल का नाम K है, दूसरे सेल का नाम L है, तीसरे सेल का नाम M है, चौथे सेल का नाम N है, पाँचवें सेल का नाम O है, छठे में P है और Q, इस प्रकार से रखा गया है। अब परमाणु की जो सेल की जो संख्या होती है वो संख्या को N से दिखाया जाता है। परमाणु की कक्षाओं की संख्या को N द्वारा दिखाया जाता है। तो 1 2 3 4 होता है। और उपकक्षाएं इसे SPD होते हैं, उपकक्षाएं होते हैं। उपकक्षाएं क्या होते हैं, तो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, परमाणु के अंदर जो आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, परमाणु के सेलों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है उपकक्षाएं कहलाते हैं, सब सेल कहलाते हैं। वह S होते हैं SPD, और क्या F कहलाता है। प्रथम सेल SPDF है। S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बात यहाँ पर देखिए, परमाणु की जो ये सेल होता है, इन सेलों में अधिकतम जो संख्या होती है, अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, ठीक है। अब ये हमारा जो है एक विशेष तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, ये जो व्यवस्था इसके अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ठीक है। प्रथम सेल में 1s रहता, 2s रहता, 3s रहता, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बात आ गया हमारा, तो ये सब सारा चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, अगले वीडियो में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आया कि परमाणु का प्रथम सेल में कुल कितने इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। तो हम निकालेंगे प्रथम सेल में, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन को ई से देखा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो यहाँ पर n लेंगे। अब देखिए प्रथम जो सेल होता है इसे n द्वारा दिखाया जाता है। n संख्या सेलों की संख्या के n, तो प्रथम सेल 1 है, तो दूसरा सेल n बराबर हम क्या लेंगे 2। अब तीसरा सेल अगर लेना होगा तो n बराबर आपका तीसरा सेल आ जाएगा, n बराबर क्या लेंगे 3, तो n बराबर आप 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n जो है n बराबर हम क्या लेंगे 1। अब देखिए
एन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तब प्रथम सेल में तो एन बराबर क्या, यहाँ पर अधिकतम 2n², तब एन का मान जब आप रखिएगा 2 इंटू, जब एन का मान आप यहाँ पर रखिएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 गुना कितना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर 2। तो प्रथम सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात कर लेते हैं दूसरे सेल में, ठीक है, दूसरे कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो n बराबर हम कितना लेंगे 2। तो फार्मूला अधिकतम से अधिकतम संख्या कितना होती है 2n²। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2n²। तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। मतलब दूसरे सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बात रह गया तीसरे सेल का, और तीसरे सेल का यहाँ पर रखना है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है, तीसरी कक्षाओं में बोल सकते हैं, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अब तीसरा सेल आ गया तो n बराबर कितना लेंगे 3। n मतलब कक्षाओं की संख्या था कि अधिकतम संख्या कितना होता है 2n²। जब इसको रखिएगा आप 2n² रखना चाह रहे हैं तो n का मान यहाँ पर रख लीजिए। तो n का मान 2n² है तो n का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और जब 3 का वर्ग 2 इंटू 3 का जब वर्ग कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। 9 और 2 को गुना कीजिए कितना हुआ 18। मतलब तीसरे सेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और चौथी सेल का बात कर लिया जाए, चौथे सेल में, ठीक है, चौथे सेल में ठीक है, चौथे कक्षा लिख दीजिए, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या होता है 2n²। अगर 2 यहाँ पर रखते हैं, n का मान कितना रख लिया जाता है, n की मान संख्या अगर हम चौथा सेल की बात करें तो n बराबर अगर हम 4 रख लेते हैं, n का मान 4 रख लेते हैं तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार के 2 इंटू 4 का 16 करेंगे 32। मतलब चौथे सेल में कितने आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रथम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना 8, और तीसरा में कितना रहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और चौथे में कितना इलेक्ट्रॉन रहते हैं 32 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। थोड़ा सा इंक की इसमें कमी हो गया है, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं, जब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जब तक आप इसको, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था इसके बारे में हम पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो तरीका होता है इसके बारे में हम अभी समझाते हैं आपको, ठीक है, इसके बारे में। ये हमारा बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा प्रथम सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। प्रथम सेल में प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना रह सकती है 2, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीसरी सेल में कितना 18, चौथी सेल में 12 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कह सकते हैं 2, 8 लिख सकते हैं, 2, 8, ठीक है, 18, 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं परमाणु की कक्षाओं में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। अब बात आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब बात आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए परमाणु के अंदर जो होते हैं S, P, D और क्या होते हैं F होते हैं। तो S, P, D, S में कितने 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, D में 10 रहता है, F में कितना 14। इसमें व्यवस्थित करने का जो क्रम होता है इसमें किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4d 4p 5s 4d। इस प्रकार से ये व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थित किया जाता है परमाणु के सेलों में,
ठीक है, यह कक्षाओं में या उपकक्षाओं बोल सकते हैं, सेलों एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ गया कि व्यवस्थित किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाला में जाएगा, उसके बाद में अधिक ऊर्जा में जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, S से बाद अधिक वाले सेल में जाएगा, अधिक से फिर 2 के बाद किस में जाएगा, तीसरे सेल में जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन जिसमें पहले कम ऊर्जा वाला में बढ़ेगा, उसके बाद में अधिक वाला में बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन दूसरे सेलों में जाएंगे, ना कि तीसरे सेलों में जाएंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन पहली वाले सेल में जाएगा, उसके बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन में भरेंगे। तो पहले सेल में, उसके बाद में दूसरा, इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे। अब इसमें आ जाता है परमाणु के जो सेल होते हैं, इन सेलों में क्या होते हैं, इन सेलों में इस प्रकार से सब सेल S, P और D और F होता है। तो परमाणु का ये जो सेल होता है, ये परमाणु का जो सेल है, इन सेलों में सब सेल होते हैं। इसमें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यहाँ प्रथम जो सेल है, ये प्रथम सेल n बराबर 1 लिख सकते हैं यहाँ पर समझने के लिए। ये प्रथम सेल में इसमें S रहता है, दूसरा में S और P रहता है, तीसरा में S, P और D रहते हैं, और चौथे वाले जो सब सेल आएंगे तो S, P, D और F होगा। इसके आगे और आएगा तो G हो सकता है, H हो सकता है, लेकिन हमें यहीं तक हमको जानकारी करना है, लेकिन हम यहीं तक हमको पढ़ना है, तो हम यहीं तक निकालेंगे। ठीक है, S, P, D, F। पहले आप देखिए, इसमें प्रथम सेल से 1S लिख सकते हैं, दूसरा सेल है इसमें तो n बराबर, अगर ये 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं। इसके बाद में ये तीसरा तो 3S लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3P लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4, यहाँ D लगा दीजिएगा तो 3D हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा। अगर चौथे सेल का बात, चौथे सेल में क्या रहते हैं, चौथे सेल में क्या रहेंगे, S, P, D और F रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चौथे सेल की बात की तो चौथा सेल है तो n बराबर 4, तो यहाँ पर 4S लगा दीजिएगा। 4S के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4P हो जाएगा, 4P के बाद कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा, और 4D के बाद कितना हो जाएगा, 4F हो जाएगा। इस प्रकार से सब सेल परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ हम समझ लिए। अब यहाँ पर रखने का जो क्रम होता है, ये किस प्रकार से रख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा S जो सब सेल है, S वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2। P वाला जो सब सेल है, तो P वाले में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। किस प्रकार से रख सकते हैं, या तो आप ठीक है, P वाले में या तो आप 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो आप 3 रख सकते हैं, या तो 4 रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं, या तो 6 रख सकते हैं। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रख सकते हैं। P में टोटल 6 रहता है, तो इसमें 2 रहता है, तो 2 को इस प्रकार से रख सकते हैं, या तो 1 रखिएगा, या तो 2। अधिक नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते। उसी प्रकार से P है, P में 1, 2, 3, 4, 5, इतना में से कोई भी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, लेकिन 6 रख सकते हैं, लेकिन 7 रख सकते हैं, 7 यहाँ पर नहीं रख पाएगा। उसी प्रकार से S में यहाँ पर 3 आप नहीं रख सकते, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, या 6 ही तक इसमें रखा जा सकता है। इस प्रकार से इसको घेर देते हैं। अगर समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिएगा। इसके बाद में आप अगर बात कर लिया जाए डी ऑर्बिट का बात की जाए, डी में टोटल कितने रखेंगे, तो 10 रखेंगे। तो इसमें से 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 7 भी रख सकते हो। ठीक है, और कह सकते हैं 8 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, और 10 भी रख सकते हो।
ठीक है, ये 10 तक रख सकते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो डी में लेकिन 11 रख सकते हैं, लेकिन 11 रख सकते हैं डी ऑर्बिट में नहीं, क्योंकि इसमें 10 ही रखा जा सकता है। इसी प्रकार से आप एफ वाले में भी रख सकते हो। एफ वाले में अगर रखना होगा तो एफ वाले में भी आप रख सकते हो। एफ वाले में 1 रख सकते हो, ठीक है, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, और इसी प्रकार से 4 भी रख सकते हो। कहाँ तक रख सकते हो? 14 तक रख सकते हैं आप, लेकिन 15वां इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार से हम परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में सेलों और सब सेलों में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो चलिए ये हम नियम समझ लिए। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बात करते हैं तो पहले हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर, ठीक है। तो बड़ा नंबर करने में ले लेते हैं सोडियम का। क्या ले लेते हैं? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। जब सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसे तो हम जानते हैं सोडियम धातु है, ठीक है, लेकिन हम पकड़ने का भी नियम बताएंगे धातु क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, जब इसको हम करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले प्रथम सेल में जाएगा, उससे अधिक ऊर्जा में जाएगा, तो पहले 1s में जाएगा। तो इसका अगर सोडियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहेंगे तो सोडियम के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते, सोडियम का यहाँ 11, तो प्रथम सेल 1s है, तो यहाँ पर 1s लिख सकते हैं। अब हम बताएं कि s में कितना, या तो 1 रख सकते हो, या तो 1 रख सकते हो, या तो 2 रख सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर एस है, तो हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। इस 11 परमाणु है। कितना परमाणु है? 11 परमाणु है। इस 11 परमाणु को बांटना है। तो इस 11 परमाणु को बांटने के लिए प्रथम सेल में एस है, एस में कितना, या तो 1 सकते हैं, ये 2। तो इस अवस्था में अगर 2 से मेरे पास ज़्यादा परमाणु की संख्या हो तो हम उस इलेक्ट्रॉन को पूरा भर देंगे। जैसे हमारे पास 11 है, अब भरना है 2, तो 11 में हम 2 पूरा रख देंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ पर 11 है, तो इसको हम पूरा दे देंगे 2, क्योंकि एस में 2 रखना हो तो 2 रख दिए। अब 2 भर गया, 2 के बाद 2 से ज़्यादा नहीं खा सकता है, 2 खा लिया। इसके बाद में 2 से ज़्यादा नहीं, 2 के बाद किस में जाएगा? 2s में चला जाएगा। s में कितने रखे जाएंगे? यहाँ पे 2 यहाँ पर सेलों की संख्या है, ना कि सब सेल की संख्या है। तो 2s में जाएगा, तो 2s हमारा, s यहाँ सब सेल है, s में कितने रख 2। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से हम 11 में से 2 रख दिए थे, तो बचा मेरे पास कितना? 9। और 9 में से अब ये क्या आ गया? s आ गया। तो s में कितना रखेंगे? 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रख देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब हमारे पास 9 में से 2 रखें तो बचा मेरे पास कितना? 7। अब यहाँ 2 भर गया, 2 के बाद किस में जाएगा? 2 के बाद में आ जाएगा 2p में। तो 2p में रखेंगे। p में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं? तो 6 रखा जाता है। तो 6 कहाँ तक रख सकते हैं भाई? तो 1 से लेकर कहाँ तक रख सकते हैं? 6 तक। 7 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पास 7 है। क्या यहाँ पर 7 रखेंगे? नहीं रखेंगे। ये लिखना क्या हुआ? गलत हुआ, क्योंकि p में 1 से लेके 6 तक ही रख पाएंगे। तो मेरे पास 7 है, तो यहाँ पर कितना रह जाएंगे? 6। तो अब ये p भर गया। p के बाद किस में चले जाएंगे? 3s में जाएंगे। 3s s में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो s में हमारे पास, ठीक है, हमारे पास बचा 6 रख देते, बचा मेरे पास 1। तो s में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रखा जाता है? तो s में 2, बचा मेरे पास कितना? 1। तो s में हम या तो 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं। तो हमारे पास कम 1 है, तो 1 यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर देखा जाए कि प्रथम सेल में चेक कर लेते हैं कि प्रथम सेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरे सेल में कितना है? तो दूसरा सेल में यहाँ से यहाँ तक दूसरी सेल है, और तीसरी सेल यहाँ पर है। अब देखिए ये प्रथम सेल है, तो प्रथम सेल में देख लिया जाए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा सेल देखिए यहाँ से यहाँ तक है, 2 यहाँ तक लिखा हुआ है। तो दूसरा सेल में यहाँ से यहाँ तक 6 2 कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन है। और यह तीसरा का बात कर लिया जाए, ये तीसरी बात किया जाए, तीसरा में देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ पर कितना? 1। आप देखिए इस प्रकार से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया।
ठीक है। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन प्रथम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा में कितना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के सेलों में सोडियम इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इसका परमाणु का जो सेल होता है, कक्षाएं होती, किस प्रकार से बना सकते हैं सेल। तो प्रथम सेल में 2 ये परमाणु है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और दूसरा सेल जो होता है, दूसरा सेल में हमारा प्रथम में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इस प्रकार से यहाँ पर आप दिखा सकते हैं 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हैं। और इसके बाद में लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 1 रहता है। तो एक इस प्रकार से दिखा, ये हो गया सोडियम का परमाणु की संरचना। सोडियम का परमाणु संरचना इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब बात हो गया कि ये 2 से 2 और ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है। तब परमाणु के सेल के अंदर देखिए, अंदर जो अंतिम सेल के छोड़ के अंतिम वाला सेल को हम ही बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे कैसा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ई जो हमारा होता है इसे बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से यहाँ तक 8 2 कितना 10 कोर इलेक्ट्रॉन हो गए। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा था परमाणु के बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच जाती रहती है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वह संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम सेल में होते हैं, और ये परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन, इसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, इसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर बात आई है, तो इसका हो गया सोडियम का। तो सोडियम का प्रथम सेल में 2। अब बात कर लेते हैं कि के, यहाँ पर एक के होता है, एल होता है, एम। तो के में कितना होंगे 2 हो गए, एल में कितना हो गए 8 हो गए, एम में कितना होगा 1 होगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सोडियम के बाद आ जाता है किसका, जैसे हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम का। किसका बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का होता है Mg होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है Mg। इसका परमाणु संख्या कितना 12। इसका मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो पहले 1s में जाएगा। तो 1s में s में कितना रखना होता है 2। तो 12 में से हम 2 रख दिए तो बचा मेरे पास कितना, तो 1s2 हो गया 1s2। अब s2 1s के बाद किस में जाएगा 2s में जाएगा। तो इसके बाद किस में चला जाएगा 2s में चला जाएगा, 2s लिखेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा 2p में जाएगा। तो 2p में कितना रखा जाता है 6। तो अब बताइए मेरे 12 में से 2 2 4 इलेक्ट्रॉन रख दे, मेरे पास बचा कितना 8 इलेक्ट्रॉन। p में कितना रखना होता है 6 रख दिए, ठीक है 6 चला गया। तो बचा मेरे पास कितना 2 और इलेक्ट्रॉन बच गया। तब p के बाद 2p के बाद किस में जाएगा 3s में, 3s के s में 3s आ जाएगा। 3s s में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो s में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो मेरे पास बचा भी कितना भाई 2 ही बचा है। अब जोड़ के देख लेते हैं 2 2 4 4 2 10 2 कितना 12 इलेक्ट्रॉन। अब मैग्नीशियम का परमाणु का इलेक्ट्रॉनों का वितरण हो गया सेलों में। अब यहाँ प्रथम सेल देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है, दूसरा सेल यहाँ से यहाँ तक 6 2 कितना 8 है। और यहाँ पर देखिए अंतिम सेल में कितना होता है 1। अब यहाँ पर ये प्रथम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन प्रथम सेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1। तो कह सकते हैं के एल और एम में तो 2 8 और 1, सॉरी यहाँ पर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना है 2। तो यहाँ पर कितना होगा 2। अब देखिए के वाले सब सेल में, के वाले जो सेल होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन 2, एल वाले में कितना 8, एम वाले में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित। ई वाला इलेक्ट्रॉन को अभी बताया, इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। ई वाला जो होता है संयोजी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे कैसा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात हो गया कि बाह्यतम और प्रथम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बात कर लेते हैं कि
परमाणु के जो लास्ट में परमाणु के जो प्रथम सेल होता है उसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और परमाणु के जो लास्ट वाले सेल होते हैं उसमें अधिक से अधिक 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सोडियम था, सोडियम, ठीक है, और सोडियम का निकाले 2 8 1, तो इसके बाह्यतम सेल में अधिक से अधिक 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और बाह्यतम सेल में, ठीक है, सेल के परमाणु के सेल बाह्यतम सेल के अंतिम वाले सेल में अधिक से अधिक 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। और 8 से पहले अंतिम सेल के पहले वाले इलेक्ट्रॉन से अधिकतम 18 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। यह सिद्धांत जो है बोर-बरी सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो बोर-बरी सिद्धांत के अनुसार ही हम इस चीज़ को अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर यह जो नियम है अपबाहु सिद्धांत है, तो अपबाहु सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ लेंगे 1 से लेकर जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेंगे। 3 से 4 से 5 वीडियो में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपबाहु सिद्धांत के बारे में, या तो हम इसको पहले पढ़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, बात आ रहा है सर एक ठो और मैग्नीशियम का बता दिए सर, एल्युमिनियम का बता दीजिए। एल्युमिनियम का कितना होता है 13। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो प्रथम में कितना जाएगा, प्रथम में 1s, एस में कितना रहता है 2 रहता है, एस में कितना 2 रहेगा, और पी में कितना रहेगा, एच के बाद क्या आता है 2s, 2s में भी कितना रहेगा 2 रहेगा। और इसी प्रकार से 2s में भी कितना रहेगा 2 रहेगा। और 2p में कितना रहेगा भाई, तो 2p में कितना रहेगा, p में कितना रखते हैं 6 रखते हैं। अब देख लेते हैं 2p के बाद क्या आता है 3s, 3s, s में कितना रह सकता है, तो s में कितना रख सकता है 2। अब देख लेते हैं कुल कितने इलेक्ट्रॉन हम भरे। मेरे पास टोटल 12 परमाणु था, किस प्रकार से 2 2 4 6 10 2 कितना 12, एक और बच रहा है 13 में से 12 भर दिए तो बचा मेरे पास 1। अब s तो भर गया 3s, अब तो इसमें रखाएगा नहीं, 3s के बाद 3p में चला जाएगा। और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तब p में कितने भराएंगे 1, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक रखे जा सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं रखाएंगे, कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें बात कर लेते हैं प्रथम सेल में। यहाँ पर प्रथम सेल 1s है, एस में कितना है 2, तो 2 हो गया। यहाँ पर दूसरा सेल यहाँ से यहाँ, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब ये देखिए 3 यहाँ से यहाँ तक है, 2 1 कितना 3, तब यहाँ ये जो हमारा कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में जो बच जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जिसके बाह्यतम सेल में 1 और 2 और 3 आते हैं वे धातु होता है, क्या होता है धातु कहलाते हैं। और जो 1 और 2 3 होता है वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। और जिसके बाह्यतम सेल में अगर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अधातु। 4 5 6 अधातु। अधातुएं जो होती है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, ठीक है, ये सब चीज़ है। तो 1 2 3 रहता हो, जिस पर या जिसके बाह्यतम सेल में अगर 1 रहेगा उस पर 1 + चार्ज होगा, जिस पर 2 रहेगा उस पर 2 + चार्ज होगा, और जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर 3 चार्ज होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता है वो धनात्मक। यहाँ पर जो जिसके बाह्यतम सेल में 3 है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो एल्युमिनियम पर जो होगा 3+ आवेश आ जाएंगे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर माइनस आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझें, ठीक है। तो फिर आगे हम समझेंगे विभिन्न चीज़ों के बारे में। तो आज भर के लिए इतना ही, भी फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।